मध्य प्रदेश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत। दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा ने किया पलटवार। दिग्विजय, निमंत्रण ना लेना है तो ना ले। देश की जनता के साथ कांग्रेस ने कभी न्याय नहीं किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब कम ही समय रह गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यक्रम के लिए न्योता बांटे जा रहे हैं। न्योतों को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें किसी न्योते की जरूरत नहीं है। भगवान राम हमारे हृदय में बसे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पलटवार किया। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि उन्हें जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, निमंत्रण देना काम है। 22 को भव्य आयोजन होगा। देश के पीएम नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता में अपार उत्साह है। घर घर जाकर निमंत्रण भी दे रहे हैं। उन्हें ना लेना हो तो ना ले। वह दिल्ली में हो रही कांग्रेस की बैठक को लेकर देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस एक बैठक करे या 10 करे, लेकिन उन्होंने कभी जनता के साथ न्याय नहीं किया। कमलनाथ 15 महीने सरकार में रहे, जो वचन दिए गए हैं उसे पूरे नहीं किए गए। दिग्विजय सिंह के समय सड़क और बिजली नहीं थी। लोकसभा के चुनाव में जनता अपना मत बीजेपी को ही देगी। डिप्टी सीएम ने इंदौर हत्याकांड और कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए कड़े से कड़े प्रबंध करेगा। जो कानून बेहतर करने के लिए कड़े से कड़े प्रबंध करेंगे, जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सारी योजनाएं चलेंगी, खजाने में कोई कमी नहीं आएगी, जन कल्याण के काम निरंतर होंगे। भाई, मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ कहना नहीं। जितना क्या कहेंगे, कांग्रेस को जवाब दे दिया जनता ने। कानून व्यवस्था बेहतर होगी मध्य प्रदेश में। कड़े से कड़े जो भी प्रबंध हो सकते हैं वो करेंगे, और जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। ये सारे काम सरकार के माध्यम से होंगे। 10 तारीख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, और कैबिनेट की बैठक में यह विषय आया था। सर, प्रभार के जिलों का वितरण होना है। लोकसभा चुनाव की जरूरत नहीं है राम मंदिर के लिए। और पुरानी मूर्ति कहाँ है, नई मूर्ति रखने की क्या जरूरत है, तो उसको लेके उनको नहीं है जरूरत तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निमंत्रण देने का काम है सबका। 22 तारीख को भव्य आयोजन होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ उपस्थित रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो अपार उत्साह है जनता में। जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, और वहाँ पूजा अर्चना होगी 22 तारीख को। तो पूरे देश में अपार उत्साह है। सब लोग जाएंगे और निमंत्रण दे रहे हैं घर घर जाकर के। तो ये तो खुशी की बात है। उनको न लेना है तो न ले, अगर नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाए, स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीपी विधायक लोग हमेशा इतने अनुभवी लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको करेंगे। लेकिन उसमें लोकसभा चुनाव की झलक दिखाई देगी, क्योंकि लोकसभा की झलक क्या कह रहे हो? लोकसभा का चुनाव ही है ना भाई। पूरी पार्टी लगी है उसमें, एक एक कार्यकर्ता सब लगे, मंत्री भी लगेंगे, मुख्यमंत्री जी भी लगेंगे। और मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा की। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी, और जनता का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। सर, कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अब भैया, जिनके पास जो होगा वही देंगे ना। किसी के पास यही भाषा है तो मुझे लगता है कि क्या क्या चर्चा करेंगे ऐसे लोगों के बारे में। आप उन्हीं से पूछो क्या है। सर, कर्नाटक में तो कांग्रेस कितनी बैठक करेगी हमसे पूछ के थोड़ी करेगी। कांग्रेस पार्टी अलग है, उनका काम है। वो 1 बैठक करे, 10 बैठक करे, दिल्ली में करे, बंबई में करे, कहाँ करे, जहाँ करना करे। न्याय तो उन्होंने कभी किया नहीं। कमलनाथ जी 15 महीने बैठे थे मुख्यमंत्री बनकर के, वचन पत्र दिया था वो पूरा किया नहीं। 10 साल दिग्विजय सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, उस समय सड़कों का बेहाल था, बिजली मिलती नहीं थी, सिंचाई का कोई प्रबंध था नहीं, काम कुछ हुए नहीं, डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। तो जनता कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझती है, जानती है, कांग्रेस के नेताओं को जानती है कि काम कुछ किया नहीं। इसीलिए विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाई और सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में भी बनाई, राजस्थान में भी बनाई, और आने वाला लोकसभा का चुनाव है, फिर यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता फिर बिठाएगी। वो केवल देश के नेता नहीं है, पूरे विश्व के नेता हैं। और ये हमको खुशी है इस बात की कि जनता में अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह भी है और अटूट विश्वास भी है
इस पार्टी के प्रति कि जो पार्टी कहती है वो करती है। इसीलिए तो अभी यात्राएं कौन निकालता है? विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली, सरकार ने कितना बड़ा काम किया कि वो 26 जनवरी तक चलेगी। हर ग्राम पंचायत में कैंप लग रहे हैं। कौन योजनाओं से वंचित रहा है उसका आवेदन लेकर के उसका काम, उसके आवेदन पर पूरी तरह से गंभीरता से काम करना, उस योजना का लाभ उसको मिले। और जिन लोगों को लाभ मिला है, हितग्राहियों को, वो अपनी बात बताए कि भाई इसका कैसा लगा, उनको क्या फीलिंग आती है। उनको सरकार कोई योजना बना करके अगर कोई लाभ दे रही है तो उनको कैसा लग रहा है, तो वो भी उस बात को कहेंगे। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने किए हैं। इसलिए कांग्रेस, मुझे लगता है कि जो हार हुई है उससे विचलित होकर के ये सारी बातें हो रही है। तो बजाय विचलित होने के उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ कहाँ कमी रही है। और जनता के सामने झूठ बोल करके जो सरकार बनाई, जनता ने नकार दिया। सब आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सब योजनाएं चलेगी, खजाने में कोई कमी नहीं आएगी, काम सब होंगे, विकास भी होगा, जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलेगी। आप सबका नए वर्ष में बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और यह वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, खबर भारतवर्ष के लिए मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।